या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि एकता ही आपके लिए शक्ति है, एकता ही आपके लिए सफलता है, एकता ही आपके लिए सुख शांति है, समृद्धि है। एकता है तो आपके पास सब कुछ है। ये सामाजिक एकता हो, पारिवारिक एकता हो, व्यापारिक एकता हो, किसी भी विषय में लगाना एकता तो आपको हर जगह जरूरी है। लेकिन अपन आज धार्मिक एकता की बात को थोड़ा गौर से समझते हैं। आप देखो, जब आपने कभी रोटी खाई हो, पेट भरा हो, जब आप रोटी खाते हो तो एकता के साथ खाते हो। रोटी अलग अलग कोई नहीं खाता, सब्जियां अलग अलग कोई नहीं खाता। ऐसा कोई नहीं करता कि एक बार रोटी खा लो, एक बार सब्जी खा लो, फिर एक बार दाल खा लो। ऐसा कोई नहीं करता कि दूध पी लेता हो, चाय पत्ती अलग खा लेता हो, शक्कर अलग खा लेता हो। एकता, और एकता में ही शक्ति है। और कली काल है, कली युग है। यहाँ जो एकता के साथ रहेगा वही सुरक्षित रहेगा। जो एकता से बिखरा, जो एकता से दूर हुआ, उसको नहीं छोड़ा जाएगा, उसका विनाश निश्चित है। अंगूर, अंगूर को देख लो, अंगूर को जब तक गुच्छे में है तब तक सुरक्षित है, और अंगूर जैसे ही अलग हुआ, अकेला हुआ, खत्म। सबसे पहले तो कीमत घटती है, सबसे पहले उसकी कीमत घट जाती है, और दूसरा न स्वाद बचता है न क्वालिटी बचती है। आप भी जब अंगूर लेने जाते हो तो गुच्छे वाले लेना पसंद करते हो, थोड़ा टाइट रहते हैं। जो सिंगल सिंगल अलग अलग रहते हैं वो सस्ते मिलते हैं, उनकी कीमत घट जाती है, उनमें क्वालिटी भी नहीं होती। आप क्वालिटी मेंटेन करें। धार्मिक एकता की ओर आए। किसकी ओर आए? धार्मिक एकता की ओर आए। मैं आज विशेष करके जैनों के लिए कह रहा हूं। हम धार्मिक एकता की ओर नहीं, इसीलिए हमको तोड़ा जा रहा है। हमको इसीलिए तो तोड़ा जा रहा है क्योंकि हम एकता की ओर नहीं है। बड़े बड़े नेताओं को भी ये पता है, बड़े बड़े संस्थाओं को ये पता है कि जैन लोग एक नहीं है। जिस दिन एक हो जाएंगे अपन कहीं के नहीं रहेंगे। किसी न किसी कारण से आपकी एकता भंग करते रहते हैं। बिल्कुल, इस बार तो जो मैं कह रहा हूं जैन एकता के मंच के लिए ही कह रहा हूं। अगर आप किसी और धर्म के अनुयायी हैं तो उस धर्म की अपेक्षा समझ लें। अपनी एकता को बना के रखें। जीवन की किसी भी परिस्थिति में एकता को टूटने ना दें। परस्पर में सहन कर लें, कमरे में बैठ के बात कर लें। बाहर एकता का परिचय ही जाना चाहिए था, लेकिन वो गया नहीं। रामायण उठा के देख लेते हैं अपन लोग, महाभारत उठा के देख लेते हैं। महाभारत में पांडव इसलिए जीते, पांचों भाइयों में एकता थी। और रामायण में रावण क्यों हारा? क्योंकि तीनों भाइयों में एकता नहीं थी। रावण और कुंभकर्ण तो एक पक्ष के थे, लेकिन विभीषण ने साथ छोड़ दिया था। राम ने युद्ध जीतने के बाद, एक रामायण में लिखा है, राम ने युद्ध जीतने के बाद लक्ष्मण से कहा कि जाओ बेटा शिक्षा लेकर के आओ, रावण से शिक्षा लेकर के आओ। लक्ष्मण गए तो रावण से बोलते, भाई शिक्षा दे दो कुछ। बड़े भाई ने भेजा है। रावण धीरे से कहता है कि राम से कहना कि मेरे लिए जो तुम्हारी शिक्षा है वो राम के लिए संदेश भी है, कि मेरी हार का एक ही कारण था कि मेरा भाई मेरे साथ नहीं था, और तुम्हारी जीत का एक ही कारण था कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था। आप लोग कली युग में अगर जीतना चाहते हो, एक ही कारण है। हारोगे तो एक कारण है, जीतोगे तो एक कारण है, एकता। परिवार न्यूक्लियर होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, परिवार टूटते जा रहे हैं।
वो टूटते हुए परिवार, बिखरते हुए परिवार में एकता नहीं बच रही, सब न्यूक्लियर हो रहे हैं। सबको लग रहा है कि हमारा पैसा सिक्योर हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। एक साथ रहते तो ज़्यादा दम रहती। ट्राई कर सकते हो, एक कोई गेट का दरवाज़ा लगाओ, खोलना हो तो क्या करते हो, उंगली ऐसे करते हो, पूरी ताकत से करते हो तो गेट खुल जाता है। आप भी अगर एकता के साथ जियोगे तो वर्तमान में आपके धर्म की रक्षा के गेट खुलेंगे, भविष्य में मोक्ष का गेट भी खुलेगा। इस एकता को बनाएं कैसे? इस एकता को बनाएं कैसे? इस एकता को बनाने के लिए एक दूसरे के गुण देखें। अगर कोई आपसे दोषारोपण करे, कोई दोष बता भी दे तो सुनना नहीं। इस एकता को बनाए रखने के लिए गुण देखें। और मैं कहता हूं कि साधु ये काम कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे फेडरेशन देख लिए, सीए फेडरेशन, इंजीनियर्स फेडरेशन, डॉक्टर्स फेडरेशन, एडवोकेट फेडरेशन। पंचम काल में बहुत ज़रूरत है दिगंबर श्वेतांबरों को एक करके एक फेडरेशन बनाने की ज़रूरत है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कोई मुझे मिले, कोई साधु अप्रोच करे, श्वेतांबर साधु, मेरी बात अगर सुन रहा हो कोई तो एक अप्रोच, फेडरेशन 2 से चालू करते, एक हम और एक आप। फिर जो समझदार हैं, जो निजी नहीं सोच रहे, धर्म के बारे में सोच रहे हैं, जैन दर्शन के बारे में सोच रहे हैं, उनको भी फेडरेशन में जोड़ेंगे। और इस फेडरेशन को अपन 100-150 साधुओं तक लेके जाएं। अपने प्रवचन में सिर्फ जैन एकता की बात रहे, हर दिन के प्रवचन में एक लाइन जैन एकता की रहे। मेरा विश्वास है जैन दर्शन वापस ऊंचाइयों को जाएगा और भारत विश्व गुरु जरूर बन जाएगा। एक बार जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। गुण देखेंगे तो काम बनेगा। मैं देखूंगा कि ये साधु तो बहुत प्रचार चल रहा है, बहुत ऊंचे जा रहे हैं, मैं अगर उनसे ईर्ष्या करूंगा तो जैन दर्शन को नहीं बचा पाऊंगा। हमें गुण देखना प्रारंभ करना पड़ेगा। बिखरे हुए की कोई कीमत नहीं है, बिखरे हुए की कोई कीमत नहीं है। अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोगों को चावल खाना तो पसंद होगा, मुझे बिखरे बिखरे चावल रहते हैं अलग अलग, उसमें मज़ा नहीं आता। वो जो गीला गीला चावल रहता है ना, अच्छा आप देखो कि उस बिखरे चावल को भी आप दाल डाल करके गीला करके एक साथ खाते हो। और अगर और प्रकृति के रूप में जाओगे तो जब तक आप एक नहीं होगे आपका पेट नहीं भर पाएगा। गेहूं के दाने बिखरे रहते हैं, उनको पीस करके आटा बनाया जाता है, एक किया जाता है, लेकिन देखो वो भी बिखरे रहते हैं। फिर पानी डाल करके उन सबको एक करके आप रोटी बना के खाते हो तो पेट भर जाता है। पेट भरने के लिए एकता चाहिए, तो धर्म की रक्षा के लिए भी एकता चाहिए ही चाहिए। ये धार्मिक एकता को बनाएं, बढ़ाएं, गुण देखें। और मैं कह रहा हूं जो बाहरी लोगों की आवाजें वो सुने ही ना, बाहरी लोगों की आवाजें सुने ही ना कि मैं श्वेतांबर हूं कि तुम दिगंबर हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम तारण तरण हो, तुम 13 पंथी हो या 20 पंथी हैं, बिल्कुल नहीं, सुनने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी क्रियाविधि में अलग अलग हैं, हमारे अंदर मतभेद है, हमारे अंदर मन भेद नहीं है, मन भेद नहीं है। और ये बात आप जितनी जल्दी समझेंगे आप धर्म की उतनी जल्दी रक्षा कर पाएंगे। मुझे पता है नेता तो कम ही होते हैं, प्रजा बहुत होती है, अनुयायी बहुत होते हैं। अगर समाज की एकता के लिए 10-15 लोग भी सामने आते हैं, मेरा विश्वास है वो यूनिटी हम बहुत ऊंची ले जा सकते हैं। ये मत देखना कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन कितने पुराने साल दीक्षित है, किसका आइडिया अच्छा है वो अप्लाई करो एंड बी सक्सेसफुल। बाहरी लोगों की आवाज सुनना बंद कर देंगे, आप एकता में आ जाएंगे। परिवार में टूटन क्यों होती है? बाहरी आदमी आता है। मैं एक बात कहता हूं कि माचिस की कोई गलती नहीं है, दिए और तेल की भी कोई गलती नहीं है ना? बाती की और तेल की कोई गलती है ही नहीं, आग तो कोई और लगाता है।
अगर घी के दीपक में घी रखा हो, बाती रखो, दोनों शांत है, सिक्योर है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। थोड़ी देर के लिए बाहर रख दो, रात को जम जाएगा, पक्का मजबूत हो जाएगा। आग तो कोई और लगाता है। आप लोगों की एकता में आग बाहर का आदमी लगाता है। बाहर के लोगों को सुनना बंद कर दो। ध्यान रखना, भूलना नहीं। गलती नहीं है दिए और बाती की, आग तो कोई और लगाता है। दिगंबर श्वेतांबर इतने वर्षों से एक साथ धार्मिकता का पालन कर रहे हैं। बल्कि मैंने देखा कि एक ही स्थान पर एक ही साथ महावीर जयंती, आदिनाथ जयंती, दीपावली, बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं। वो अपने ढंग से मनाते हैं, अपन अपने ढंग से मनाते हैं, इसमें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मनाते तो भगवान महावीर स्वामी के नाम पर ही है ना। इसलिए बच के रहो। बाहर के लोगों की आवाज़ें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बाहर के लोगों की आवाज़ें सुनना बंद कर दोगे, एकता जल्दी आ जाएगी। दो सगे भाई में झगड़ा तब होता है जब कोई बाहर का आदमी आइडिया दे जाता है। सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। बोले तुम्हारा भाई ऐसा, तुम्हारा भाई वैसा, नहीं हमारा भाई ऐसा है ही नहीं, क्यों करूं तुम्हारी बात पर विश्वास? 50 साल से उसके साथ रह रहा हूं, तब तो कोई दिक्कत नहीं आई, एक दिन में दिक्कत कैसे आ जाएगी? कोई तुम्हारा भाई बंधु तुमसे झगड़ रहा है, उसे धीरे से कहना, ये तेरी आवाज़ नहीं है, ये तेरी आवाज़ नहीं है। बोले क्यों? बोले बचपन से अपन ने सीखा है पानी तो ठंडा होता है, गर्म तो आग के कारण होता है। ये कोई ना कोई बाहर से आग लगा के गया है, इसलिए तुम गर्म हो रहे हो। ये बात बोलना सीखो, बोलोगे तो बच जाओगे। तो मैं कहता हूं कि एकता के लिए संगठन चाहिए, एक मंच चाहिए, एक बैनर चाहिए, आपस में परस्पर की वार्तालाप चाहिए। और संगठन रहेगा तो व्यापार में भी वृद्धि होगी, धार्मिकता में भी वृद्धि होगी, आत्म विशुद्धि में भी वृद्धि होगी। आज अपन देखो कि एक साधु इस मार्ग से आ रहे हैं, दूसरे साधु उस मार्ग से आए, मिलती नहीं है। क्या दिगंबर हो क्या श्वेतांबर, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। श्वेतांबर से नहीं मिलते, दिगंबर से नहीं मिलते, कई बार दिगंबर श्वेतांबर से नहीं मिलते, कई बार श्वेतांबर दिगंबर से नहीं मिलते। अरे कौन कह रहा है कि तुम एक दूसरे के पैर छू लो? कम से कम मुस्कुरा के तो मिल लो, कम से कम मुस्कुरा के मिल लो, मिल ही जाओ कम से कम तुम। तो मैं कहता हूं कि जो मिलता है उसकी कीमत बढ़ती है। दूध में पानी मिले तो पानी की कीमत बढ़ती है, लेकिन पानी की कीमत तो बढ़ती है, दूध का स्थान भी बढ़ता है। दोनों को फायदा है। संगठन में फायदा है, संगठन में लाभ है, विघटन में नुकसान है। संगठन में लाभ है, विघटन में हानि है। संगठन में आओ, संगठन में आओ। जितनी जल्दी आप संगठन में आओगे और एकता का प्रतीक दिखाओगे, उतनी आपको वैल्यू मिलेगी, राजनीतिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर। परिवार चलाना है तो संगठन चाहिए, देश चलाना है तो भी संगठन चाहिए। इसका मतलब एकता तो बहुत जरूरी है, पता है ना आपको। बिना एकता के कैसे कर पाओगे? बिना एकता के आप कैसे जी पाओगे? माला पहना है कोई, गले में तो उतार के देख लो। माला पहना हो या भगवान के नाम की कोई माला फेरता हो तो एक बार देख लो उसको। मोती बिखरे थे, धागे में पिरो दिए गए। मोती बिखरे थे, धागे में पिरो दिए गए तो माला बन गए। गजब की बात है। मोतियों की तो आदत है बिखरने की, वो तो धागे की जिद है जो समेट के रखा है। संगठन रहेगा तो तुम मोती नहीं बनोगे, पैरों में नहीं पड़े मिलोगे, तुम गले की माला बनोगे, शोभनी बनोगे। मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, भेदभाव छोड़ें। मैं आपके पक्ष की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं भी सम्यक दर्शन की बात ही नहीं कर रहा हूं। पक्षपात छोड़ें, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन पहले कौन बाद में, सब छोड़ें। ये सब बाद की बात है, ये तो घर की बात है, इसको बाद में समझ लेंगे। पहले देखें कि अपन एक हों। एक बहुत बड़ी जमीन है, 100 एकड़ की, आपके परिवार की, 5 भाइयों की है। आपस के झगड़े में दूसरे ने कब्जा कर लिया, तुम झगड़ ही रहे हो। हमको तो पूर्व मुखी वाला प्लाट चाहिए, हमें दक्षिण मुखी वाला प्लाट चाहिए, हम पीछे की जमीन नहीं लेंगे।
अरे बाद में झगड़ना, पहले जमीन अपने नाम करो, फिर अंदर जमीन के अंदर बैठ के झगड़ना तुम्हें कौन सा चाहिए। अभी तुम्हारे पास जमीन ही नहीं बच रही। जो आए तो सम्मित शिखर हमारा है, जो आए तो गिरनार हमारा है, जो आए तो पालीताना हमारा है, तरंगा जी हमारा है। क्या हो रहा है? उन्हें पता है कि एक ही नहीं है ये। एका करो एका, बंधी मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। एका करो एका। आप जितनी एकता से जिएंगे, मेरा विश्वास है विश्व के पटल पर जैन दर्शन को आप उतनी ऊंचाइयां दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि एकता होने पर संक्लेशता खत्म हो जाती है। किसी का किसी से मन मुटाव हो और आप एक हो जाओ, तो जब एक दूसरे को देख के जो संक्लेशता होती ना, वो खत्म हो जाती है। वो संक्लेशता खत्म होती है, विशुद्धि आती है। इसलिए एकता करो, एकता करने का प्रयास करो। हमारी कोई गलती नहीं, हम क्यों झुके? अरे भैया तुम नहीं झुक रहे, यही तुम्हारी गलती है। तुम नहीं चाहते कि तुम मन से शांतिपूर्वक जीवन जियो। हर कोई गलती करता है, नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। कोई ना कोई गलती तो कोई ना कोई करता ही है। गलतियों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ो। पुरानी बातों को छोड़ो कि किसने किसके साथ क्या किया, किसने किसके मंदिर में कब्जा किया, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, छोड़ो। ओम डिलीटाय नमः। बैठो, वार्तालाप करो, बाहरी लोगों को, बाहरी चीज़ों को ओम इग्नोराय नमः करो और जैन दर्शन की रक्षा के लिए पुनः एकत्र को, एकता को प्राप्त हो। समय कम बचा है, समय कम बचा है। पंचम काल के अंत तक अगर धर्म को लेके जाना है, हमारे पास समय कम है। आप तन ढकते हो ना, तो एकता से ढक पाते हो। रुई के बिनोले रहते हैं, फल रहते हैं, वो अलग अलग रहते हैं, उन सबको एक धागा बनाया जाता है। उस धागे को फिर एकता के साथ कपड़ा बनाया जाता है, फिर उसको फिर पुनः सिला जाता है। तब कहीं जाकर के आप अपने तन ढक पाते हो, इज्जत पा पाते हो। जब कपड़े ढकने के लिए, तन ढकने के लिए, कपड़े बनाने के लिए एकता चाहिए, तो धर्म की रक्षा के लिए भी एकता बहुत ज़रूरी है। आप सभी मेरी इस बात को बहुत सीरियसली लेकर के काम करें। हम एक रहें, हम एक रहेंगे तो हम नेक रहेंगे, और एक और नेक रहेंगे तो ही हम अनेक बन पाएंगे। ये नीति आपके धर्म, देश, राष्ट्र, परिवार, व्यापार, संबंध, रिश्तों सबके लिए है। एकता की ओर है। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की